बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ गर्मा गर्मी स्टार्ट है एंड पाकिस्तान इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आपका एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, जितने भी कंट्रीज हैं सबकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि इस मुल्क को अल्लाह ताला हमेशा टॉप पे रखे। अब आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये चांस ज़ाया होने देगी? देखिए, पीस टॉक्स का रिजल्ट जो भी हो, अल्लाह से दुआ है कि पूरे खित्ते में अमन आ जाए, लेकिन अगर ये कामयाब नहीं भी होते तब भी पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। अब ये गवर्नमेंट ये चांस कभी मिस नहीं होने देगी। लेकिन अब चूंकि मैं रियल स्टेट से मुंसलिक हूं तो रियल स्टेट में कुछ नौसरबाज ऐसे हैं जो राइट नाउ बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं। देखें, कुछ अरसे से आप ये सुन रहे होंगे कि एमनेस्टी स्कीम लगने वाली है जिसकी वजह से आप प्रॉफिट्स कमाएंगे और हर एक बंदा अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि टैक्सेस में बड़ी कमी लेके आ रहे हैं। इससे पहले क्या था कि हमारे पाकिस्तानी 70% तक लोग उन्होंने अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर लिया था, लेकिन अब तक उनको ये महसूस हो चुका है कि बाहर हमारा पैसा सेफ नहीं है। अब लाजमी बात है उन्होंने अपना पैसा लेके आना है पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान से और अच्छा ऑप्शन हो नहीं सकता। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रही है एमनेस्टी स्कीम की शक्ल में। लेकिन आईएमएफ का बहुत बड़ा प्रेशर होगा। आईएमएफ कभी भी नहीं चाहेगा कि रियल स्टेट पे, कंस्ट्रक्शन पे स्पेशली ये लोग एमनेस्टी स्कीम लेके आए। लेकिन गवर्नमेंट का प्लान बी भी मौजूद है। आप सारी चीजें समझते हैं। देखें, एमनेस्टी स्कीम का ये मतलब होता है कि आपको आपकी गवर्नमेंट एक चांस देती है कि आपने जो गलत करतूते किए होते हैं और अपना पैसा आपने बनाया होता है और उसको डिक्लेयर नहीं किया होता, तो आपको चांस देती है कि उस पैसे को वाइट करें। एमनेस्टी स्कीम का सिंपल मतलब है कि आपके जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, आपका कैश है, आपके जितने भी फाइनेंस है या फॉरेन एसेट्स है, उसको आप डिक्लेयर करें टैक्स कम करके। अब आपने ये भी सुना होगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। मेरी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वर्थ है 1.5 करोड़ किसी सीडीए सेक्टर में, और मैं आपको सेल आउट कर रहा हूँ। तो उस वक्त उस प्रॉपर्टी की कीमत तो 1.5 करोड़ थी, लेकिन उस जगह की जो डीसी वैल्यू है एफबीआर की तरफ से वो फिक्स की गई थी 1 करोड़। ठीक है, अब 1 करोड़ पे आपने टैक्स देना था 3%। अब उस 3% टैक्स को गवर्नमेंट ने कम कर दिए 1% पे लेके आ गए। अब मजीद मजे की बात यह है कि जो डीसी वैल्यू फिक्स की गई थी उसको भी कम कर दिया गया, 70 लाख पे लेके आए हैं। अब जो आप 1% टैक्स पे करेंगे तो वो आप 1 करोड़ नहीं बल्कि 70 लाख के अगेंस्ट पे करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है, कि आप अपना पैसा लेके आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ठीक है, लेकिन एक बात आप याद रखें कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के ऐसे डेवलपर्स जो अब तक पाकिस्तानियों के पैसे से खेलते रहे, लोगों को धोखा देते रहे, कोई लोगों को प्रॉफिट्स नहीं दिए, फाइलों की शक्ल में या किसी सोसाइटीज की शक्ल में उनका पैसा अब तक स्टक था, बहुत ज्यादा जमीन तंग करने वाले हैं गवर्नमेंट। कैसे? 3 चीजें आने वाली हैं। इंशाल्लाह ये एमनेस्टी स्कीम लागू होगी, लेकिन अब डेट अनाउंस नहीं है। ये जो ईरान और यूएस की टॉक्स हो रही हैं इस्लामाबाद में, उसकी वजह से डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, बट लागू तो होगा। अब इसमें 3 चीजें हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहले जितनी भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज है उसको खत्म कर रहे हैं। टाटा बाय बाय गया, खत्म। वो कंसेप्ट चला गया कि आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये सिक्योरिटी नहीं होगा मेरे पैसे किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट एक एस्क्रो अकाउंट बनाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने कोई सोसाइटी बनानी है तो मैं जो लैंड परचेज करूंगा किसी प्राइवेट बंदे से नहीं, गवर्नमेंट आपको बताएगी कि ये लैंड आप परचेस कर सकते हैं, और उस लैंड के अगेंस्ट आपका एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा एस्क्रो अकाउंट। अब एक बंदा आता है, वो मेरे साथ जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो एक एक रुपया जो पे करेगा वो उस अकाउंट के जरिए से करेगा। अब 4 साल जब गुजर जाते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टाइम होता है डिलीवरी का सोसाइटीज का, मेनली होता नहीं है, बहुत कम ऐसी सोसाइटीज है जो अपने टाइम पे डिलीवर कर लेते हैं। अगर 4 साल बाद वो बंदा आके, मेरा इन्वेस्टर मुझसे ये पूछता है कि मेरा प्लॉट किधर है, और अगर मैंने डिलीवरी ना दी हो तो गवर्नमेंट इस चीज़ का पाबंद होगा कि आपके सारे के सारे पैसे आपको रिटर्न कर दें। फिर मैं जानूँ, गवर्नमेंट जाने, जो भी पेनल्टीज होगी मैं उसका सामना करूँगा। गवर्नमेंट सबसे पहले इलीगल सोसाइटीज़ को ख़त्म करने वाली है। सेकेंड, वो ये करने वाली है कि जो भी सोसाइटी आएगी तो 1 या 2 महीनों के अंदर अंदर उनको एनओसी दिया जाएगा।
नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। इसके अलावा रियल स्टेट के लिए इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि अगर आपकी सॉलिड ज़मीन ना भी हो, मिसाल के तौर पर आप ओवरसीज़ हैं और आपने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मिसाल आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, कुछ पैसे दिए गवर्नमेंट को, वो आपको रेंटल इनकम देगी, बेशक प्लॉट हो, बेशक अपार्टमेंट हो, जो भी हो, आपको कोई गरज नहीं होगा उस सिस्टम से। मिसाल आपने 1 करोड़ रुपया दे दिया, आपको मंथली 70,000 80,000 रेंट आया करेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और जब आपने उसको लिक्विडेट करना हो तो उस हिसाब से उस रेट पे आपको गवर्नमेंट आपकी चीज़ वापस कर दी जाएगी। अब एमनेस्टी का मतलब ये समझते हैं कि मेन सिंपल अगर मैं बताऊं तो आपके जो ब्लैक मनी होती है ना, उसको वाइट पे शिफ्ट करते हैं। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये गलती कर रहे हैं कि इस स्कीम को प्रॉफिट स्कीम समझते हैं कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और मैं पतली गली से निकल के अपना प्रॉफिट ले लूंगा। और सबसे बड़ी गलती उस वक्त करते हैं जब ऐसी सोसाइटीज में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बस फाइल्स होती हैं और ऐसे फाइलों में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि उस सोसाइटी की कोई स्ट्रेटजी होती ही नहीं है। आपने करना यह है कि जब भी ये स्कीम लागू हो जाती है, आपने पैसा लेके आना है, आपने उन सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट करनी है जो ऑन ग्राउंड मौजूद हो, जहां पे कल को आप कोई घर बना सके, उसको रेंट आउट करें, या सेम एज इट इज जो प्लॉट पड़ा होगा उसको आप लिक्विडेट कर सके। एटलीस्ट आपको 100% की अप्रिसिएशन तो मिल जाए ना। उन लोगों से दूर रहें जो आपको कॉल करते हैं कि भाई इतना पैसा इन्वेस्ट करो, इतने टाइम बाद हम आपको प्रॉफिट देंगे। 5 सालों में नहीं हुआ। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसपे हमने लोगों को प्रॉफिट बना के दिए, जो आर्टिफिशियल मार्केट बनी होती है। अगर आप अपना वो काला पैसा उठा के लेके आएंगे और आप ये समझेंगे कि मैंने ये अपने कंसल्टेंट को हवाले कर दिया, अब वो मेरे लिए पैसा बनाएगा, और उस बंदे ने अगर आपकी चीज़ें फाइलों में इन्वेस्टमेंट कर ली तो आपका वो पैसा भी गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप ओवरसीज़ हैं और आपने रियल स्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मेरा आपके सामने नंबर शो हो रहा होगा, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, जहाँ पे भी आपका आने वाले वक्तों में प्लान है, या अगर आपकी एग्जिस्टेंस कोई भी इन्वेस्टमेंट है और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। जज़ाकल्लाह।